हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एक एवरेज की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, एवरेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलेनियस लैंग्वेज को, ठीक है, उसमें इंक्लूड करने के बाद पूछे जाते हैं। मतलब थोड़ा टाइम मॉडरेट होते हैं। लेकिन देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये सभी के सभी करंट पब्लिकेशंस के हैं। ठीक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं उनका सभी का पेज नंबर सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम सीजीएल मेंस से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। एकदम सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। तो एक बार चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एकदम टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा टॉपिक की तरफ ही ले जाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए उसको। बिल्कुल जैसा कि आपको गिवन है कि किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं। 10 मजदूर और आ जाने से कोई मजदूरी, ठीक है, उनकी मजदूरी 9000 से बढ़ जाती है, लेकिन औसत मजदूरी 75 से घट जाती है। ठीक है, प्रारंभ में काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या होगी? ये सभी क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में पूछा है कि स्टार्टिंग में जो मजदूरों की कुल सैलरी है वो क्या थी। ठीक है, तो हम एकदम आसानी से बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में जो सैलरी थी वो, हाँ, इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक्स मान के भी कर सकते हैं। 100 रुपये होती है। ठीक है, अब देखिए टोटल मजदूर कितने होते हैं, वर्कर कितने हैं, 30 है ना, 30 है ना। देखिए 30 का जो एवरेज इनका जो सैलरी है अगर वो एक्स है, ठीक है, तो टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी इनकी? 30x हो जाएगी। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? 30x हो जाएगी। आगे बोलता है इनकी मजदूरी 9000 से बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ मजदूरी में, क्या हो जाएगा इनका? 9000 ऐड हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? आगे बोलता है कि 10 मजदूर आ जाने से क्या होता है, औसत मजदूरी 75 से घट जाती है। पहले x थी, 10 मजदूर आने से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बोलो, x माइनस 75 हो जाएगी। चीजें समझ में आ रही है? यानी कि 10 मजदूर आ गए, पहले कितने था? 30, ठीक है, वर्कर थे। अब 10 आ गए तो कितना हो गया टोटल? 40 वर्कर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए इनकी 40 वर्कर्स की जो सैलरी है, एवरेज सैलरी, वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 75। यानी कि 40 से अगर इनका मल्टीप्लाई कर दे तो इनकी कुल मजदूरी पता चल जाएगा। यानी कि हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 75 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं आपके? ठीक है, अब देखिए इसको बनाना कैसे है। ये कितना हो जाएगा, 30x प्लस 9000। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 40x माइनस 40 और 75। 40 और 75 इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 75, ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 300। चीजें समझ में आ रही है आपके? देखिए आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 40 है, उधर जाएगा 30, बॉर्डर क्रॉस करके ये कितना हो जाएगा? हाँ जी, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 9 और 3 12, इधर कितना हो जाएगा? 12000 इजिकल टू कितना हो जाएगा? बोलो, 10x हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है आपके? चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग में जो सैलरी थी वो कितनी थी इन लोगों की? 1200 रुपये थी। चीजें समझ में आ रही है? और मुझे लगता है, हाँ, क्वेश्चन बोलता है कि प्रारंभ में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी। तो प्रारंभ में काम करने वाले मजदूर कितने थे? ठीक है, कितने थे? 30। तो मैं लिख सकता हूँ स्टार्टिंग में काम करने वाले लोगों की जो सैलरी होगी 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, तो 12 थी, कितना हो गया? 36। यानी कि यहाँ से आपका आंसर कितना बनेगा? 36,000। क्लियर? यानी कि 36,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये वनडे एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं। क्लियर है? तो मैं इसको इस वीडियो में लाना बहुत जरूरी है इनका। एक बार हम इस क्वेश्चन का ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग का सैलरी पूछा है कि स्टार्टिंग का उनका एवरेज सैलरी क्या है। ठीक है, हमने माना कि स्टार्टिंग में जो सैलरी है उसकी एक्स रही होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि टोटल वर्कर्स होते हैं उसमें 30, यानी कि 30 वर्कर हैं, और तो उनकी स्टार्टिंग में सैलरी अगर x रुपए हो तो उनका, देखिए, वर्कर का और उनका एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका कुल सैलरी पता चल जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं? यानी कि कुल सैलरी कितनी हो जाएगी उनकी? 30 इंटू एक्स। ये लिखा है आपका 30 इंटू एक्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन बोलता है कि इनका 9000 से बढ़ जाता है, यानी कि 9000 से ऐड किया, प्लस पहले 30 वर्कर थे, क्वेश्चन बोलता है कि 10 वर्कर्स और ऐड हो गए, तो 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40। अब क्वेश्चन बोलता है कि एवरेज सैलरी से, यानी कि 10 लोगों के वर्कर्स को आने से
सैलरी, एवरेज सैलरी 75 से कम हो जाती है। पहले x रुपए थी, अब 75 से कम हो गई, तो x माइनस 75 हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं आपके? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30x प्लस 9000 ये 40x हो जाएगा। ठीक है, और ये 75 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो 3000 हो जाता है। समझ में आ रही है सारी चीजें? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, जो कि स्टार्टिंग की एवरेज सैलरी थी। समझ में आ गया? क्वेश्चन बोलता है कि स्टार्टिंग में वर्करों की सैलरी बतानी है। स्टार्टिंग में कंपनी में कितने लोग काम करते थे? 30। ठीक है, इनके सैलरी कितनी है? 1200। समझ में आ रहा है? इनकी कुल सैलरी कितनी हो जाएगी? 36,000। आई होप ये क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो चुका है। क्लियर है? ठीक है, इस पर 2-4 स्टार जितने भी लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि एक छात्रावास में 30 विद्यार्थी हैं, 10 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हो गए, तब कुल खर्च में 100 रुपए की वृद्धि हो जाती है, लेकिन औसत खर्च में 1 रुपए की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहां से हम न्यू खर्च की बात करें, नया खर्च की बात करें, ठीक है, नया एक्सपेंडिचर की बात करें, तो देखिए कितने रुपए की वृद्धि हो जाता है? कितने रुपए की वृद्धि होती है बताइए? 100 रुपए की। ठीक है, अब देखिए 100 रुपए की वृद्धि होती है ना। क्वेश्चन बोलता है कि कोई भी नया बंदा आता है तो उसमें 1 रुपए खर्च में, एवरेज में 1 रुपए की कमी हो जाती है। यानी कि कितने लोग आए हैं? 10। ठीक है, कितने लोग आए हैं? 10। टोटल स्टूडेंट कितना है? 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, यानी कि टोटल अगर हम देखें 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। यानी कि 40 लोग, यानी कि 10 लोगों के आने से 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 40 रुपए का खर्च हो जाएगा 10 आने से। क्यों? क्योंकि 1 रुपए पे एक लड़के को आने से 1 रुपए की खर्च आता है, तो 40 लोगों का आने से कितने रुपए खर्च आएगा? 40 रुपए का। चीजें समझ में आ रही है? कुल खर्च की बात कर रहे हैं, यानी कि 40। ठीक है, आने वाले लोग कितने हैं? 10। ठीक है, तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल। ये कितना हो जाएगा? 140 बाई कितना हो जाएगा? 10, और यहां से कितना आ जाएगा? 14 रुपए। क्लियर है? 14 रुपीज आ जाएगा। आगे देखिए, पुराना खर्च देखना है, यानी कि प्रारंभिक खर्च निकालना है। यानी कि प्रारंभिक खर्च निकालना है तो 1 रुपए, यानी कि एक बंदे पे कितना खर्च आता है? 14 रुपीज का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे? 30। ठीक है, 30 लोग थे, तो यहां से टोटल खर्च कितना आ जाएगा? 14×3=42, यानी कि 420 रुपए आ जाएगा। क्लियर है ना? 420 रुपए इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। एकदम आप आसानी से एकदम बना सकते हैं। ठीक है, आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन बोलता है कि 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है परंतु औसत खर्च में 2 रुपए की कमी हो जाती है। एकदम यही बोला है सेम क्वेश्चन में। तो देखिए 200 रुपए की वृद्धि, अगर हम न्यू खर्च की बात करें, नया खर्च की बात करें, तो 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है। चीजें क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन ये बोलता है आपसे कि औसत खर्च में 2 रुपए की कमी हो जाती है। कब? जब 10 विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। यानी कि एक स्टूडेंट पे 2 रुपए की कमी आती है, तो 50 स्टूडेंट होंगे तो 100 रुपए से कमी आ जाएगी। चीजें समझ में आ रही है? यानी कि देखिए, यानी कि 100 रुपए से खर्च होगा, 100 रुपए ज्यादा खर्च होगा। समझ में आ रहा है? अगर कमी की बात की गई तो कम खर्च होगा। ठीक है, अब देखिए प्लस कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ रहा है? अब देखिए कितने स्टूडेंट्स है ये, टोटल कितने स्टूडेंट्स है ये? आने वाले 10, यानी कि 10 स्टूडेंटों पे ये सारे एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो 10 स्टूडेंटों का जो एवरेज खर्च हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 300/10 हो जाएगा, यानी कि यहां से जो एक स्टूडेंट का जो एवरेज खर्च आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि प्रारंभिक खर्च बताइए, यानी कि स्टार्टिंग का जो एक्सपेंडिचर है, प्रारंभिक खर्च हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हाँ जी, एक स्टूडेंट पे 30 का खर्च होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे? बोलो कितने थे? 40 थे, तो यहां से कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। यानी कि 1200 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, 1200 रुपए। आइए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम डिक्टो आपके वनडे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। देखिए, हाँ, क्वेश्चन बोलता है कि 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किए। ठीक है, तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च किए, तो कुल धन जो खर्च किया गया वह कितना है? सिंपल, यानी कि आपको यह बताना है कि टोटल कितने रुपए सभी व्यक्तियों के द्वारा खर्च किया गया। ठीक है, यानी कि उस होटल में 6 व्यक्तियों के द्वारा खाना खाया गया
और टोटल कितना खर्चा हुआ आपको वही बताना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 32 रुपए खर्च किए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है ना कि 32 रुपए, यानी कि 5 व्यक्ति हैं 32 रुपए देते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 32 रुपए पेमेंट देता है। इसका मतलब क्या है कि 5 व्यक्तियों का जो औसत खर्चा वो कितना रहा है, 32 रुपए। समझ में आ रही है ना चीजें। यानी कि 5 व्यक्तियों का, मैं लिख देता हूं 5 व्यक्तियों का, इधर लिख देता हूं मैं सिंपल 5 व्यक्तियों का, ठीक है, औसत खर्च। औसत खर्च कितना गिवन है आपको भाई, कितना है बोलो, 32 रुपीज, ठीक है। 5 व्यक्तियों का औसत खर्च 32 रुपीज है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 व्यक्तियों के द्वारा कुल कितना रुपए दिया गया होटल में, बोलो 5 इंटू 32 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 0, 5 दिया 15, 1 6, यानी कि 16, यानी कि 160 रुपए 5 व्यक्तियों को द्वारा पेमेंट किया गया। चीजें समझ में आ रही है। क्वेश्चन आगे गिवन है, छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से, ठीक है, यानी कि जो छठे नंबर का व्यक्ति था, यानी कि 6वें नंबर का जो व्यक्ति था, उसने अगर x रुपए खर्च किया हो, ठीक है, x रुपए खर्च किया होगा, सपोज कर लेते हैं। तो देखिए मैं बता सकता हूं कि कुल 6 व्यक्तियों के द्वारा, कुल 6 व्यक्तियों का औसत खर्च, 6 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना हो जाएगा, यानी 5 व्यक्ति कितने देते हैं 160 रुपए, छठा व्यक्ति कितना देता है x रुपए। ये कुल 6 व्यक्तियों का औसत खर्च निकालना है, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे 6 से। चीजें समझ आ रही हैं। अब देखिए ये जो खर्च है वो 6 व्यक्तियों के द्वारा किया गया औसत खर्च है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा आगे देखें, क्वेश्चन आपको गिवन है कि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च किए। तो देखिए छठा व्यक्ति कितना खर्च करता है, x रुपए खर्च करता है, ठीक है। और देखिए कुल बाकी लोग कितना खर्च करते हैं, 160 प्लस x, ठीक है। छठा व्यक्ति इनके औसत खर्च से कितना अधिक, आप बोलेंगे सर 80 रुपए अधिक। चीजें समझ आ रही हैं, यानी कि इनका जो दोनों का डिफरेंशियल वैल्यू होगा वो 80 रुपए होगा। समझ आ रहा है सारी चीजें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि दोनों का डिफरेंशियल वैल्यू 80 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। इधर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, देखिए -160 और -x, ठीक है, ये 6 अपोनिंग में है, ठीक है, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। देखिए 6x है, -x करेंगे तो 5x इधर रह जाएगा, और देखिए ये माइनस का 160 है, बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 480 प्लस कितना बचेगा, 480 प्लस 160 हो जाएगा। चीजें समझ आ रही हैं, चीजें समझ आ रही है ना। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0, 8 से 14, यानी कि 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 640 जो हो जाएगा, 5x का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। आपको छठे व्यक्ति का खर्च पता करना है तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे भाई। हाँ जी, कितने बार, 15 चौका 60, हाँ जी, 5 से 5 बन जा 5, कितना बचा 1, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, यानी कि 128 128 रुपये होगा, ठीक है। 128 रुपये इसका औसत खर्च होगा, ठीक है। यानी कि 6 व्यक्ति का जो औसत खर्च है वो 128 रुपये होगा। कुल धन जो खर्च किया गया, तो कुल कितने लोग थे बोलो, कुल कितने लोग थे भाई, हाँ जी, कुल धन खर्च किया गया, बताओ कुल कितना खर्च किया गया। 5, देखिए छठे व्यक्तियों के द्वारा, छठे व्यक्ति ने कितना खर्च किया 128 रुपये। अब देखिए 5 व्यक्तियों ने कितना खर्च किया 160 रुपये। क्वेश्चन बताना है कि टोटल खर्च कितना हुआ। तो टोटल खर्च कितने लोग करेंगे, 6 लोग करेंगे, तो 6 लोगों का कितना हो जाएगा, यानी कि 5 लोग का 160 है, छठे लोग का 128 है, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 288, यानी कि टोटल जो सभी लोगों ने खर्च किया है वो कुल 288 रुपए खर्च किया। आई होप क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गया है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को ओवर भी देता हूँ। क्वेश्चन बोलता है 5 व्यक्तियों का औसत खर्च 32 रुपए है, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति 32 रुपए का पेमेंट करता है, ठीक है। इनका एवरेज 32 है। टोटल की बात करें, कुल खर्च की बात करेंगे तो 160 हो जाएगा। छठे व्यक्तियों का आपका पता नहीं, छठा नंबर का जो व्यक्ति था उसने औसत कितना खर्च किया उसका x मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि छठे व्यक्ति ने जो खर्च किया, ठीक है, बाकी 5 व्यक्तियों को औसत अंक से, ठीक है, औसत खर्च से 80 रुपए ज्यादा किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको आप डिफरेंशियल वैल्यू 80 मानेंगे, इसको आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से
जो छठे व्यक्ति है, जो 6 नंबर का जो व्यक्ति था, उसका औसत खर्च आपको पता चल जाएगा कि 128 रुपये उसने खर्च किया छठे व्यक्ति ने। 5 व्यक्ति ने कितना किया 160, छठा व्यक्ति कितना कर गया पेमेंट 128 रुपये। तो आपको ये पता चल जाएगा कुल कितने लोग हो गए, 5 व्यक्ति और एक छठा व्यक्ति, 6 व्यक्ति हो गए, और छठे व्यक्तियों ने कुल कितना टोटल सभी ने मिला के जो पेमेंट किया होगा 288 किया है। आइए पे क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें यहीं के सेशन को एक बार सभी लोग, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन गिवन है आपको। क्वेश्चन बोलता है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दें तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपए की वृद्धि होगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए वो होता क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि पहले खाने पर स्टार्टिंग में खर्च कितना था। मानते हैं कि स्टार्टिंग में एवरेज खर्च आता था x रुपए का, मानते हैं इस बात को, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि स्टार्टिंग में 35 लोग थे, ठीक है। तो 35 लोग थे, एवरेज उन पे x रुपए से खर्च होता था, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, बोलो कुल खर्च कितना हो जाएगा 35x। चीजें समझ में आ रही है। क्वेश्चन बोलता है अगर नए खर्च की बात करें, ठीक है, नए खर्च की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए नया खर्च देखें, नया खर्च कितना हो जाएगा, पहले 35 थे, 35x खर्च होता था, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि 42 लोग और आ जाते हैं, ठीक है, 42 लोग और आ गए। समझ में आ रहा है चीजें, यानी कि 42 लोग और आ जाते हैं, क्वेश्चन ने बोला है आपसे, तो 42 लोगों की वृद्धि हो जाती है। अब कुल खर्च कितना होगा 35x प्लस 42 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें। अब देखिए अगर हम नए विद्यार्थी बात करें, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं, यानी कि अगर हम विद्यार्थियों की संख्या बात करें, विद्यार्थियों पर खर्च की बात करें तो कितना हो जाएगा 42, और 42 रुपये तो होगा ही होगा। उनका जो एवरेज है वो 1 रुपये से कम हो जाएगा, पहले x था x-1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से इनके औसत की बात करें तो कुल जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा 42 इंटू x-1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले कितना होता था, ठीक है, 35 प्लस x होता था 35x प्लस 42 होता था, अब कितना हो रहा है 42 इंटू x-1 हो रहा है। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा 35x प्लस 42 और इजिकल टू 42x-42। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, हाँ जी 7x इधर हो जाएगा, 7x इजिकल टू 84 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12। यानी कि पहले जो एवरेज खर्च आता था वो 12 रुपये आता था। चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे कि कुल धन जो खर्च किया गया था वो बताना है, ठीक है। कितना बताना है कि पहले खाने पर खर्च कितना होता था, आपको यही बताना है। पहले खाने पर कितना खर्च होता था आपको यही बताना है, ठीक है। तो पहले कितना स्टूडेंट्स थे 35 लोग थे, तो 35 पे कितना खर्च होगा आप इस तरह से बता सकते हैं, 12 पंजे 60, 0 6 और 12 3 36 और 6 कितना होगा 42। यानी कितना खर्च होगा, आप स्टार्टिंग में कितना खर्च होता था 420 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 420 एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, ठीक है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस एकदम करंट पब्लिकेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, आप वहां से जाके इनको चेक भी कर सकते हैं। सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन और वनडे एग्जाम्स में रिपीट हुए सभी के सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये सारी वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को स्किप करके भी आसानी से आप दे सकते हैं, ठीक है। एकदम प्लेबैक स्पीड में डाउन करके आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एकदम नया क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।